बिरहा जगत में आपको कवि बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? बिरहा जगत में आए तो आपको आपके गुरुजी से मुलाकात कैसे और कब? नमस्कार दोस्तों, नागरिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि भोजपुरी का कोई भी क्षेत्र हो या बिरहा का क्षेत्र हो या फिल्मी दुनिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, गीत संगीत का कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाया जाता है कवि के द्वारा। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक ऐसे शख्स, ऐसे कवि, जिनको कवि बोले कवि भी कम पड़ेगा उसके लिए, लेकिन ऐसे ही शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो इनका परिचय हम आपको इन्हीं के शब्दों में दिलवाएंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं रमेश यादव कवि जी लोग मुझे कहते हैं, चंदौली के धरती से। जी वैसे लेखन विधा का क्षेत्र मेरा महाराष्ट्र मुंबई रहा है। जी गोरेगांव में मैं रहता हूँ। वहीं से हमने सन 1999 में इस विधा में प्रवेश किया। जी सन 2000 में हमने राजनारायण गुरु जी को अपना गुरु माना। मैं गणेश अखाड़े से बिरहा लिखता हूँ जी और इसके लेखनी के साथ साथ हमने भोजपुरी फिल्मों में भी गीतें दी है जी और एक्टिंग का भी दौर मेरा रहा है, जी जो गीतों के द्वारा ही लोगों का रुझान बढ़ा, मेरे यहाँ आना जाना बढ़ा, लोगों से जान पहचान हुई जी और उन्हीं लोग के चलते हमने 12, 14, 15 फिल्मों में गीत एक्टिंग भी की है। जी कुछ फिल्मों में हमने गीत भी दी है और अब तो 2, 4, 5 फिल्में जो है कि ये टीवी पर भोजपुरी सिनेमा पर आता ही रहता है। जी तो महीने में 1-2 फिल्में मेरी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। दूर दूर से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि गुरुजी आपकी फिल्म आज आ रही है, आप मुझे पंडित जी के रोल में दिखे या हीरो के बाप के रोल में दिखे या हीरोइन के बाप के रोल में दिखे या मंत्री के रूप में आज मैंने आपको देखा, आज मैंने विधायक के रूप में देखा। बड़ा अच्छा मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो ये बिरहा जगत में आपको कवि बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? अब जी ये तो माता रानी की कृपा है, अपने गुरु भगवान की कृपा है, हमारे राजनारायण गुरु जी की, जो उनकी कृपा बरसी और हम निरंतर उनके मंसूबों को, उनके विचारों को लोगों के सामने रखते रहे और लिखते रहे और आगे निरंतर बढ़ते रहे। हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और लिखते 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 आज यहाँ तक लोग मुझे पहुँचा दिए कि मेरे 4-5 ठो मेरे शिष्य जो है कि अब तो लिखने लगे हैं। अब मेरी लेखनी को इन बच्चों ने कमज़ोर कर दिया है कि अब हम खुद ही लिखने लायक हो गए हैं, आप थोड़ा अपने कर्म को विराम दीजिए। बिरहा आप किस अखाड़े से लिखते हैं? जी, बिरहा हम गणेश गुरु अखाड़े से लिखते हैं। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। बिरहा में अखाड़ा ही चलता है, ब्राह्मण गुरु का, पत्तू गुरु का और तमाम अखाड़ा पड़ा हुआ है, जिसका नाम बहुत ज़्यादा है, किस का नाम लिया जाए, लेकिन मुख्य रूप से तो मैं गणेश गुरु अखाड़े से गीत लिखता हूँ। मेरे पूजनीय गुरु हैं स्वर्गीय राजनारायण जी यादव जी। तो एक बात बताइए कि जब आप बिरहा जगत में आए तो आपको आपके गुरुजी से मुलाकात कैसे और कब हुई? बहुत अच्छा आपने बात किया। एक आजमगढ़ के हैं, कंजहित बाजार के पास में जी एक गांव च्यवार पड़ता है, जी सियाराम यादव। जी वैसे नरेश कवि जी जो हमारे चंदौली जिला के यहाँ तिरगावा ग्राम से रहे हैं, जी उनका ननिहाल मेरे यहाँ रहा है, मेरे पिताजी के बुआ के लड़के रहे हैं। तो हम वहाँ लिख रहे थे तो हमारी उनकी मुलाकात अचानक जो है कि सियाराम यादव से हो गई। जी तो सियाराम यादव गाते थे और वो मिल में काम भी करते थे। जी तो जब उन्होंने मेरी गीतों को देखा तो उन्होंने गाना शुरू किया जी और धीरे धीरे जो है कि मुंबई में लोगों के यहाँ तक पहुँचाते गए खबर कि नहीं भाई। उस समय मैं मुंबई में अपने गुरु के अलावा मैं एकलौता कवि था। जी नहीं, एक और मेरे गुरु के प्रथम शिष्य थे विजयराज यादव, बस्ती से हैं, जी तो बहुत दूर रहते थे। जी तो मुंबई में जम करके मध्य मुंबई में रहने वाला मैं ही एक था। तो और बच्चे तमाम थे, बच्चे लोगों को गाना नहीं मिल पाता था, जी परेशान होते थे यहाँ वहाँ।
गायकों के पीछे दौड़ते थे। सदगुरु स्वामी जी का आश्रम कांदीवली में है, वहाँ जब एक महीना स्वामी जी जाते हैं तो वहाँ सारे कलाकार जाते थे, तो बच्चे जो है कि बिरहा के आस में बैठे रहते कि भैया एक ठो गनवा हमको दे दीजिए, एक ठो गनवा हमको दे दीजिए। अब बच्चे बताते हैं गुरुजी हमने कितना जो है कि परेशानियों को झेला है, फिर जाकर के हमने आपको पाया है। ये मैं अभिमान मेरा नहीं बोल रहा है, जो मुझे बच्चे बोलते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात को, तो वो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उनके द्वारा जो है कि मेरी गीतों को आगे बढ़ाया गया जी। और मेरी गीतों को सुन करके और बच्चे जो है कि मेरे यहाँ आने शुरू हुए, और हमने कभी किसी को निराश नहीं किया। और अपने अखाड़े की तो बात छोड़ दीजिए जी। मैं पूरे महाराष्ट्र की धरती पर जी। बिरहा परिवार का मैं एक इकलौता कवि हूँ जी। जो मेरा कहीं विवाद नहीं है। जी। मैं सारे बच्चों को, जी। सभी अखाड़े के बच्चों को अपने बच्चों के समान ही सम्मान देता हूँ, दुलार देता हूँ, प्यार देता हूँ। और वो बच्चे भी उसी ढंग से मुझे मिलते हैं जैसे अपने गुरु से मिलते हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत ही अच्छी बात बोली कि जैसे हर कवि होते हैं, कुछ कवि अपने शिष्य से पैसे के लिए काम कराते हैं, ताकि वो शिष्य जब कहीं प्रोग्राम करे या कहीं मंच पे जाए तो उनसे पैसों के लिए अपना शिष्य बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे उनके बारे में? हैं कुछ ऐसे लोग। अब देखिए, जिसकी जैसी रही, जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखो तीन तैसी। मैंने अब बिरहा परिवार की क्या बात करूं, मुझे नहीं कहना चाहिए। एक राइटर आए थे, फिल्म में उनको गीत ये, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपके गीतों का मैं मोल क्या दूं। जी। तो मैंने हंसते हुए उनको एक बताया था, एक फिल्म में गीत निकली थी, बोल क्या देगा इसका तुम मोल रसिया। जी। हम बोला तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम हमारी लेखनी का तुम कीमत दे सकते हो, और आपके नहीं, किसी की कीमत नहीं है कि जो कभी हृदय से लिख दिया जी, उसके एक लाइन का तुम पैसा दे सकते हो। जी। ताकत नहीं है तुम्हारे पास। रह गई बात, हम अपने बच्चों से जो बिरहा हमारे गाते हैं, जो शिष्य हैं, जी। उनसे कुछ नहीं लेता, लेकिन अब आपका है तो जो आपको समझ में आवे आप दे देना। तो वो शगुन के तौर पर जो मुझे मुट्ठी बांध करके दे दे कि नहीं गुरुजी ये शगुन है और मेरी फिल्मों के लिए आपको 2 गाने 3 गाने देना है, ये थर्ड है, इसे देना है, तो मैं उनका ले लिया होगा। जी। मैं मुझे शगुन के तौर पर जो भी दिया होगा, हमने उसको देखा नहीं होगा और सीधा पॉकेट में रख लिया होगा। वो फिल्मी कलाकारों का, फिल्मी लोगों का। लेकिन अच्छा, अब तक आप कितने भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं? हमने बताया कि 10-12 फिल्मों में हमने काम कर दिया है। जी। हाँ, संथाली से लेकर के, हिंदी से लेकर के, भोजपुरी से लेकर के, मराठी से लेकर के। मतलब भोजपुरी के अलावा भोजपुरी में बहुत सारी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हो। नहीं, जितनी भी की बात, हमने 4 भाषा में काम किया, 4 भाषा की बता दिया। कौन कौन सी भाषा में? हिंदी, जी, संथाली, जी, भोजपुरी जी, और मराठी।